अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिस्कवरी की कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने पेश किया और किस बुनियाद पर पेश किया। दरियाफ्त। तो ये दो केमिस्ट ने इसमें बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक था डैनिश केमिस्ट और इसको डैनिश केमिस्ट का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे पास एक यूरोप का एक रीजन है जिसको हम लोग नाम देते हैं डैन। डैन में ये रहता था इसलिए डैनिश का हमने इसे नाम दिया और इसका नाम था ब्रॉन्स्टिड इसने। और सेकंड नंबर पर हमारे पास इंग्लैंड का रहने वाला एक और साइंटिस्ट जिसका नाम इंग्लिश केमिस्ट हमने रख दिया और रियल नेम था इसका लोरी। इन दोनों ने इन 1923 में ये कॉन्सेप्ट पेश किया। इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड देयर थ्योरीज। इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट जो है वो आजादाना फ्रीली जो है वो प्रपोज किया। और किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन की बुनियाद पर जिसे हमने H+1 का नाम दिया, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? डैनिश केमिस्ट जिसका नाम ब्रॉन्स्टिड एंड इंग्लिश केमिस्ट जिसका नाम लोरी इन 1923 proposed independently these theories on the basis of प्रोटॉन। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस एसिड है। एसिड इज द सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, जो क्या डोनेट करे? प्रोटॉन H+ डोनेट करे और किसको? दूसरी सब्सटेंस को, टू अदर सब्सटेंस। उससे नाम दिया एसिड का। और यू कैन से प्रोटॉन डोनर जो होगा, प्रोटॉन को डोनेट करने वाली जो सब्सटेंस होगी दैट इज एसिड। सिंपल हम लोग बोलेंगे substance which have the ability to donate proton to other substance or proton donor is called acid। उसे नाम दे दिया एसिड का। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस इसका रिवर्स था कि बेस वो सब्सटेंस चीज होती है जो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन H+1 कहां से? फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। दूसरी सब्सटेंस से क्या करे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, वो हमारे पास बेस होती है। आर यू कैन से प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो हमारे पास क्या होती है? बेस होती है। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होती है? बेस होती है। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे? बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स H+1 प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? बेस और अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। मसलन अब हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NH3, ये दोनों आपस में मिलते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। सो ये H+ इसको ट्रांसफर करता है, मीन प्रोटॉन इसको ट्रांसफर करता है, डोनेट करता है। तो ये क्या बन जाएगा? NH4+1 और पीछे हमारा क्या बचा? Cl-1। फिर क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन होगा, ये दोनों मिलकर फिर अगेन इसमें आ जाएंगे। अब आप देखें इसने क्या किया? प्रोटॉन इसको दिया, प्रोटॉन डोनर, सो दैट्स व्हाई एसिड। यही तो हमने बोला, जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे दैट इज अ बेस। उसे हम लोग क्या नाम देंगे? बेस का नाम देंगे। अभी हम बाकी बातें भी करते हैं। एक और एग्जांपल देखें इससे पहले। HCl+ वाटर, फिर हमारा क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये H+ प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा, ये बनेगा H3O+।
हाइड्रोनियम आइन, और बाकी क्या बचा, Cl-1। यह अमोनियम आइन, क्लोराइड आइन, हाइड्रोनियम आइन एंड क्लोराइड आइन। फिर क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन हुआ और ये आपस में मिलकर इन्होंने ये बना दिया। अब इसने प्रोटॉन दिया इसलिए हमारा एसिड, और इसने प्रोटॉन लिया, दैट्स वाई प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारा क्या होता है, बेस होता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने सीखनी है, वही है, जरा देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दोनों मिले, इसने प्रोटॉन इसको दिया और ये बन गया। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में ये जो हमारा अमोनियम आइन है ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा इस क्लोराइड आइन को, प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा इस क्लोराइड आइन को, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ, एसिड। ये क्या हुआ, एसिड हुआ, एसिड। और इसने प्रोटॉन लिया, दैट्स वाई ये हमारी क्या हुई, बेस। ये हमारी क्या हुई, बेस हुई। अब जब रिवर्स रिएक्शन में हो तो हम साथ में एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब आपस में जुड़े हुए। ये हमारा क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड, और ये इसने प्रोटॉन लिया तो ये हमारी क्या हुई, कॉन्जुगेट बेस। ये हमारी क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस। अब आप देखें ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा उसको, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ, हाइड्रोनियम आइन कॉन्जुगेट एसिड। क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड। और इसने प्रोटॉन लिया तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए हर एसिड का क्या है, एक कॉन्जुगेट बेस। तो इंपॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी हुई है कि हर एसिड की हमारे पास क्या होती है, एक कॉन्जुगेट बेस होती है, और हर बेस की क्या होती है, एक कॉन्जुगेट एसिड होती है। हर बेस की क्या होती है, एक कॉन्जुगेट एसिड होती है। सेम इज द केस, हर एसिड की हमारे पास क्या होती है, एक कॉन्जुगेट बेस, और हर बेस की क्या होती है, एक कॉन्जुगेट एसिड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है। इसका मतलब ईच एसिड प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट बेस एंड ईच बेस प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट एसिड, एंड यहां से भी हम लोग ऐसे ही से डिफाइन करेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस एक्चुअली है क्या। कॉन्जुगेट एसिड, सो यहां से ही हम डिफाइन करेंगे। जरा देखें कॉन्जुगेट एसिड कहां से बना, बेस है, और बेस कैसे कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हुई, जब उसने एसिड से प्रोटॉन को लिया। इसलिए हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी होती है जो बनती है बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है कहां से, एसिड से। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड इज स्पीशी फॉर्म्ड, जो बनती है कैसे, जब आपकी बेस प्लस को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कहां से करती है, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड। सो कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी formed by accepting a proton by base from acid। कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी होती है जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से एसिड से बनती है, कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। अब नेक्स्ट वन इज अ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस कहां से बनी है, एसिड से बनी है, और एसिड ने क्या दिया है, प्रोटॉन को दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड कहां से, बाई एन एसिड, बाई एसिड, और एसिड के क्या करने से, प्रोटॉन को डोनेट करने से, प्रोटॉन को डोनेट करने से, H प्लस को डोनेट करने से। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कहां से बनती है, एसिड से, और एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से, एसिड ने प्रोटॉन दिया तो कॉन्जुगेट बेस बन गया। और देखिए क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमारे पास जो है वो बन चुका है। इसीलिए हमने यहां वर्ड क्या यूज किया, कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, ज्वाइंड टूगेदर, आपस में मिल जाना, और किस फॉर्म में रहना, जोड़े की शक्ल में रहना। तो इसलिए कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस इकट्ठे बन रहे हैं, इसकी वजह से हमने कॉन्जुगेट का वर्ड जो है यहां यूज किया है। एक और एग्जांपल जिसमें हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH वाटर के साथ जो वो रिएक्ट करेगा, पहले हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये एसिड है तो ये क्या करेगा, इसको प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, तो ये हमारा बन गया H3O+, नाम क्या है, हाइड्रोनियम आइन। पीछे ये -1 और ये प्लस होता है, तो प्रोटॉन यहां से गया, बाकी क्या बचा,
CH3C डबल ओ नेगेटिव। अब देखें इसने क्या प्रोटॉन को दिया, दैट्स वाई ये हमारा एसिड है, और इसने प्रोटॉन को लिया, दैट्स वाई ये हमारा क्या हुआ बेस। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और फिर क्या होगा रिवर्स रिएक्शन, क्या होगा रिवर्स रिएक्शन। जिसमें क्या होगा ये वाली जो हमारी स्पीशी है ये देगी प्रोटॉन इसको, इसलिए ये हमारी क्या हुई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड। इसने प्रोटॉन को लिया इसलिए ये हमारी कौन सी स्पीशी बन गई कॉन्जुगेट बेस। सो वही पुरानी बातें स्टार्ट हो गई क्या कि हर एसिड का क्या होता है कॉन्जुगेट बेस होता है, और हर बेस का क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास होता है। अब ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और इसके अंडर हमारे पास एक ही टाइम में एक ऐसी स्पीशी भी होनी चाहिए जो प्रोटॉन डोनर हो और दूसरी प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, प्रोटॉन को डोनेट करने वाली भी हो, देने वाली भी, और प्रोटॉन को लेने वाली भी हो, फिर ही काम चलेगा। अगर एक है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए डिपेंड करता है, कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पर भी एक्ट करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं और उनको नाम देते हैं हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो दोनों के तौर पर एक्ट करे, एक्ट्स एज एन एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाती है। मसलन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां हम लोग देखने वाले हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास HCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन करवाएंगे हम। दूसरी हमारे पास वाटर प्लस NH3, ये वाली हम रिएक्शन करवाएंगे। तो इसका भी फॉरवर्ड रिएक्शन जब होगा तो ये प्रोटॉन इसको देगी, तो ये हमारे पास क्या बना H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस, और इधर हमारा क्या रिवर्स रिएक्शन होगा। तो फिर बाकी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे वो। और देखें जरा, तो ये इसने प्रोटॉन दिया एसिड और इसने प्रोटॉन लिया, दैट्स व्हाई इट्स अ बेस। और ये हमारी क्या कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन इसको देगी रिवर्सिबल रिएक्शन में, और ये हमारा क्या हुआ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब इसका रिएक्शन करवाएं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्चुअली क्या होगा जरा देखिए। तो ये क्या करेगा इसको प्रोटॉन देगा, तो ये हमारा क्या बना NH4+1। ओके, अब पीछे क्या बचा एक हाइड्रोजन, तो क्या बाकी OH नेगेटिव हमारे पास बच गया। फिर ये क्या होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये प्रोटॉन इसको देगा, इसलिए ये हमारा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड, और वो लेगा तो इसलिए कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस होगा। जरा देखिए अच्छे से, इसने प्रोटॉन को दिया दैट्स व्हाई ये हमारा एसिड, और इसने प्रोटॉन को लिया दैट्स व्हाई ये हमारा क्या होगा बेस। और देखिए पहले वाली रिएक्शन में वाटर किसके तौर पर एक्ट कर रहा है बेस के तौर पर, और दूसरे वाली रिएक्शन में वाटर किसके तौर पर एक्ट कर रहा है एसिड के तौर पर। और ये किस पर डिपेंड करता है कि दूसरी सब्सटेंस जिसके साथ रिएक्ट कर रही है वो कैसी है। तो इसलिए वाटर दोनों के तौर पर एक्ट कर रहा है एसिड और बेस के तौर पर, इसलिए हमारे पास वाटर क्या है एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हमने पीछे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें कर ले। हमारे पास आर्हेनियस एसिड्स जितने होंगे वो सारे के सारे ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड्स भी होंगे, ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड्स भी होंगे। मसलन हमने HCl को बोला था आर्हेनियस एसिड के अकॉर्डिंग, एसिड वो होता है जो एक्वा सॉल्यूशन में H+ दे, तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के भी अकॉर्डिंग HCl हमारा क्या है एसिड ही है, क्योंकि ये क्या करता है प्रोटॉन को डोनेट करता है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे पास सारी की सारी आर्हेनियस बेसिस ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेसिस नहीं होगी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेसिस बिल्कुल भी नहीं होगी एक्सेप्ट एक, और वो है हाइड्रोक्साइड आयन। आर्हेनियस बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा OH-1 है हाइड्रोक्साइड आयन, ये है बेस, और ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग भी ये हमारे पास क्या है बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है।
इसलिए इनके अलावा बाकी जितनी भी आरएनएस बेसिस है वो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस बिल्कुल भी नहीं होगी। सो अभी हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे हैं, देखिए जरा, इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये किसके तौर पर बिहेव करता है, एसिड के तौर पर बिहेव करता है। जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO4, और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है क्या, CaOH ट्वाइस। सो ये हमारी क्या हुई, एसिड, और ये है हमारी क्या हुई, बेस। ये हमारी क्या हुई, बेस हुई। बट आपको पता है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस होती है जो क्या दे, प्रोटॉन डोनेट करे। प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर हो, H प्लस को क्या करे, डोनेट। और इसके पास तो H प्लस है ही नहीं, प्रोटॉन है ही नहीं, इसलिए ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट इस कंपाउंड को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते, इसकी नेचर को, आइदर इट इज एसिड और बेस, क्योंकि उसके पास H ही नहीं है। और दूसरे नंबर पे ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के अकॉर्डिंग हमारी बेस वो सब्सटेंस होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, बट ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करती। तो इसकी वजह से ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है इन दोनों कंपाउंड्स में क्या लिमिटेड हो जाता है, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इन दोनों स्पीशीज के साथ पास जो ऐसी एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटॉन दे और ये प्रोटॉन ले। सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।